हेलो दोस्तों, डायनामाइट किसका आगे का भाग पर उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नैना मिस्टर नू से मिलने के बाद सोनू के साथ बैठी हुई है और थोड़ी परेशान भी है। तभी इन्हीं हालातों में सोनू नैना को प्रपोज कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद तो बहुत समय से करता हूँ पर कभी हिम्मत ना जुटा पाया, और मैं ये भी नहीं चाहता तुम इसका जवाब मुझे अभी का अभी दे दो। तुम सही से समय लो और जब तुम्हें अच्छा लगे तब जवाब दे देना। या अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी घटना हुई जिसमें नैना दूसरों की मदद कर रही थी कि सामने से आके नू ने नैना को मदद ऑफर करी। घर पर मोहितो के हाथ एक पार्सल लगा है और जब वो इस पार्सल को खोलता है तो समझ जाता है कि ये नौरा ने ही कराया था। इस पार्सल के अंदर नैना और मिस्टर नू की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनके सहारे वो इनकी मोना से मिस्टर नू की शादी को तुड़वाना चाहती है। नैना को परेशान करने के इरादे से मिस्टर नू अपने साथ लेकर गए हैं और गाड़ी भी उसी से चलवा रहे हैं। नैना गाड़ी ऐसी चलाती है कि बैलगाड़ी भी उससे आगे निकल गई। नैना की मम्मी मिस्टर नू की मम्मी को ऑफर करती हैं कि आप चाहे तो मेरे घर में रह सकती हैं, मैं भी अकेली ही रहती हूँ, जिसे मिस्टर नू की माँ मान भी गई। यहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें मिस्टर नू और सोनू दोनों आमने सामने बैठे हैं, पर दोनों ही अपने आप को दूसरे से सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को ऑफिस में सोनू नैना से कहकर गया है, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। जो बात मिस्टर नू ने सुन ली, जानबूझ के नैना को रोकने की कोशिश की। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगे, जिस पर नैना नाराज होकर उनको झटका दे देती है, क्योंकि नैना की नजरों में तो मिस्टर नू की शादी मोना से होने वाली है और वो उसे पसंद भी करते हैं। इस हरकत पर नैना कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बदतमीज भी हो सकते हैं। ये कहकर वो ऑफिस से चली गई। मिस्टर नू उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो उनकी एक नहीं सुनती। मिस्टर नू कहते हैं, मैंने जिंदगी में अगर किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई और तुम्हें लगता है कि मैं मोना से प्यार करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। जिस बात को भाव दिए बगैर नैना यहाँ से निकल जाती है। नीचे सोनू उसका इंतजार कर रहा है पर वो सोनू के साथ भी नहीं जाती और अकेली ही घर की तरफ चली जाती है। इस सीन को भी मिस्टर नू दूर से खड़े देख रहे। अगले दिन जब नैना ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि मिस्टर नू एक एम्प्लॉय के साथ बहुत करीबी के साथ खड़े हुए हैं। ये लेडी इनके ग्रुप की दीदी है और वो बाकी सभी से भी पूछ रही है, क्या बॉस तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हैं? जिस पर सभी लेडीज कहती हैं, हाँ हमारे साथ भी वो बिल्कुल इसी तरीके का बिहेव है। जिस सुनने के बाद नैना हैरान है, पर जब वो दूसरी तरफ से देखती है तो उसे समझ में आता है कि एक्चुअली बॉस किसी रोमांटिक पोज में नहीं बल्कि एक एंगल पर खड़े हैं और अपने एम्प्लॉय को डांट रहे हैं। एक्चुअली बॉस इस एंगल में खड़े होकर अपने एम्प्लॉयज को डांटा करते हैं और शायद उस दिन भी नैना से कुछ ऐसी ही गलतफहमी हो गई थी जब उसने मिस्टर नू को मोना के साथ देखा था। इसके बाद नैना को रात की बातें याद आ रही हैं। क्या सच में बॉस उसे प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो आखिर क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई खूबी ही नहीं, ना वो बहुत अमीर है और ना ही उसके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है। जबकि ग्रुप की वो दीदी जो अभी अभी डांट खाकर आई हैं, वो कह रही हैं, नैना मैं हमेशा तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ, जो काम को परफेक्ट करे, पर क्या करूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ पर हो नहीं पाता। मिस्टर नू कुछ बेबी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करने के लिए गए हैं, जिस शॉपिंग पर वो नैना को अपने साथ लेकर भी जाते हैं। रास्ते में वो नैना की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच जाती है तो अपने हाथ में एक हैंड क्रीम लेती है और ये क्रीम जब निकालती है तो थोड़ी ज़्यादा निकल गई, जिस पर उसके हाथों को रगड़ते हुए मिस्टर नू ने वो क्रीम अपने हाथों पे ले ली। इसके बाद जब नैना उसे अपने हाथों पर अप्लाई करती है तो मिस्टर नू कहते हैं, तुम्हारी खूबी यही है, तुम हर प्रोडक्ट को पहले खुद पर ट्राई करती हो और उसके बाद कस्टमर्स के लिए बाजार में उतारने की परमिशन देती हो। तुम कभी ये नहीं सोचती कहीं तुम्हें इससे कोई दिक्कत ना हो जाए, यही तुम्हारा बड़ा दिल है। और तुम पूछ रही थी ना आखिर तुम में क्या खूबी है, तो तुम में ये खूबी है। सोनू ने मोना को बता दिया है कि उसने नैना को प्रपोज कर दिया है, जिस बात को सुनकर मोना बहुत खुश होती है। तो सोनू पूछता है, इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? तो वो कहती है, हाँ अब जल्द ही नैना तुम्हें रिजेक्ट कर देगी और तुम्हारे पास ऑप्शन के नाम पे बचूंगी सिर्फ मैं। जिस पर सोनू कहता है, पर तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तो मोना कहती है, क्योंकि मुझे पता है वो इतनी समझदार नहीं है कि सोनू जैसे लड़के के मन को समझ भी पाए। नू का सेक्रेटरी भी विडो रैना के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। हॉस्पिटल में नू की माँ ने कह दिया है, मैं किसी होटल में नहीं रहूंगी बल्कि मैं अपनी सहेली के घर पे जाकर रहूंगी। नू को पहले तो ये बात अच्छी नहीं, पर जब उसने अपनी माँ की सहेली को देखा कि ये तो नैना की माँ है, उसे देखकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि वो सारा सामान अकेला ही लेकर गाड़ी में रखने चला गया।
घर पर सोनू ने बहुत लजीज खाना बनाया है। उसके खाने की तारीफ होते देखकर आखिर नू पीछे कैसे रह सकता है। वो भी चला खाने बनाने और सर्व करने, और उसके बाद वो बर्तन भी साफ करता है। साथ ही साथ नैना की खूबसूरती की तारीफ भी किए जा रहा है। इन दोनों की बातों को पीछे खड़ी मिस्टर नू की माँ सुन लेती है और वो समझ गई है कि ये लड़की उसके बेटे की पसंद है। यही लड़की वो कारण है जिसकी वजह से उसका बेटा बहुत खुश है, और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में दोनों लड़कों में कूड़ा फेंकने को लेकर लड़ाई हो जाती है। घर में रोशनी कम होने के चलते मिस्टर नू पूरा का पूरा लैंप उठा के ले आए हैं। उसकी रोशनी से पूरा का पूरा बाथरूम जगमगा गया है। रात में मिस्टर नू की माँ नैना से बात करने के लिए बैठती है और बताती है कि बेटा, मेंटली मैं परेशान थी, इसलिए मैंने मिस्टर नू का पूरा बचपन खराब कर दिया, लेकिन इस समय मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। काश मैं भी तुम्हारी माँ की तरह समझदार होती और अपनी परेशानियों के बोझ को अपने बेटे के ऊपर ना डालती। यहाँ मिस्टर नू सोफे पे ही सो गए और नैना उन्हें कपड़ा उड़ा रही है। अब तक नैना को विश्वास हो चुका है कि मिस्टर नू उसको वाकई सच्चा प्यार करते हैं। अगले दिन एग्जीबिशन में एक आदमी मास्क पहनकर आग लगाने के लिए आया है, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वो मिस्टर नू को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और उनके ऑफिस में आग लगा देता है और उस कमरे को बाहर से लॉक भी करता है। जब आग की बात हर जगह फैलती है तो सब लोग बाहर आ चुके हैं। तभी नैना को याद आया कि मिस्टर नू तो अंदर ही हैं। वो भरी आग में से उन्हें बचाकर लाती है। बाहर आकर जब मिस्टर नू को होश आया तब वो अपने आप को नैना की बाहों में पाते हैं और वहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। नैना कहती है, आपको पसंद तो मैं हमेशा से ही करती थी, पर अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। आखिर मैं इतने बड़े आदमी से कैसे प्यार कर सकती हूँ। वो एक बार फिर से किस करने वाले होते हैं कि तभी उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। नौरा और मोही तो जश्न बना रहे हैं अपनी चाल के कामयाब हो जाने पर नौरा पूछती है, आखिर तुम मिस्टर नू से इतना जलते क्यों हो। जिसका कारण वो बताता है कि मिस्टर नू में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सेल्फ मेड इंसान हैं और उनकी वजह से मेरे बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। मिस्टर नू नैना के ख्यालों में खोए हुए हैं। तभी सेक्रेटरी कहता है, बॉस, जब मैंने आपको वहाँ पर देखा। ये बात सुनते ही बॉस का दिमाग खराब हो गया। तुमने आखिर वहाँ देखा क्या? तो सेक्रेटरी कहता है, सब कुछ। उनसे लगता है कि उसने किस वाला सीन देख लिया, लेकिन बातें जब आगे बढ़ती हैं तो उसे समझ में आता है कि ये कुछ और ही बात कर रहा है। उसने किस होते हुए नहीं देखी, बल्कि वो तो ये बता रहा था कि कैसे नैना अपने कंधे पे उठाकर बॉस को आग में से निकाल के बाहर लाई। इधर नैना को भी नींद नहीं आ रही है। वो भी मिस्टर नू के ख्यालों में खोई हुई है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त वो कोशिश कर रही है वो सुंदर से कपड़े पहनकर जाए ताकि मिस्टर नू की नज़र उस पर पड़े। उसके इस दुविधा को देखकर मिस्टर नू की माँ भी समझ गई और वो एक ड्रेस सजेस्ट करती है, ये बताते हुए कि मिस्टर नू को ऐसी ड्रेसेस पसंद हैं। लिफ्ट में आते वक्त भीड़ में पीछे से मिस्टर नू ने नैना का हाथ पकड़ लिया, जिस पर नैना कहती है, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो मिस्टर नू करीब आके कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या सोचेगा, पर मैं तुम्हारी खूबसूरती के सामने अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अब बाहर से एक बुके आया है जिसमें एक कार्ड लगा है। कार्ड को पढ़ने के बाद सभी लेडीज को लगता है कि ये बुके सोनू ने यानी कि नैना के हस्बैंड ने भेजा है। साथ में वो ये भी कहती हैं, तुम्हारे हस्बैंड कितने रोमांटिक है ना, काश हमारे पास भी ऐसा हस्बैंड होता। पर नैना तो जानती है इस गुलदस्ते को नू ने भेजा है और पूरे दिन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में बातें चलती रहती हैं। मिस्टर नू नैना से पूछ रहे हैं आखिर आज वो कहाँ घूमना पसंद करेगी, पर क्योंकि बाहर से बाकी कलीग्स देख रहे हैं तो वे इस अंदाज में पूछते हैं कि बाहर से देखने वालों को लगे कि मिस्टर नू नैना के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं आखिर आज तुम मूवी देखने चलोगी या डिनर पर चलोगी। आग वाली घटना हो जाने की वजह से मिस्टर नू के पापा नौरा को डांट रहे हैं, क्या तुमने सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को नहीं देखा था। आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर नू जी जान से लग चुके हैं उस आदमी को पकड़ने में। वो उस दिन की वीडियो फुटेज निकलवा रहे हैं। बस उन्हें ये याद है कि उस आदमी की आंख के पास एक स्कार था। रात में नैना कोशिश कर रही है सोनू को अपने और मिस्टर नू के रिश्ते के बारे में बताने में, पर उससे पहले ही सोनू कहता है कि तुम्हें याद है मैंने 2 दिन पहले तुम्हें प्रपोज किया था, मैंने वो मजाक किया था, तुम उसे सीरियस मत लेना। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि उस दिन जब मिस्टर नू और नैना के बीच में किस हुई थी तो दूर खड़े सोनू ने उस सीन को देख लिया था। वो समझ चुका है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच में आना अब ठीक नहीं।
नैना और नू दोनों लंच पर आए हुए हैं। जब वो यहाँ से एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर निकलते हैं तो नैना की नजर पड़ती है सामने से उसके ऑफिस के लोग आ रहे हैं। वो मिस्टर नू को दूर धक्का मारती है और सड़क पर अकेले चलने लग जाती है। मिस्टर नू भी अपने चेहरे को कैन से छुपा लेते हैं। मिस्टर नू लगे हुए हैं उस आग लगाने वाले आदमी के सबूत जुटाने में। नैना घर पर डिनर करने के लिए बुलाने के लिए आई है, जिस पर मिस्टर नू कहते हैं कि नहीं, आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफिस में ढूंढनी है। जिन फाइल्स को ढूंढवाने के लिए नैना भी यहीं पर रुक जाती है। तभी वॉचमैन आता है तो ये दोनों एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं। वॉचमैन के जाने पर दोनों फिर से अधूरे काम को पूरा करने में लग जाते हैं। बीच बीच में दोनों में रोमांस भी चल रहा है। मोना के घर में उसका भाई मोहितो मुन्नू की कंपनी में लगी आग की मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है लगे हुए हैं उस आदमी को पकड़ने में, क्या वो उन्हें मिलेगा। पर मोना और उसकी माँ दोनों ही नू को सपोर्ट कर रही हैं। आखिर उस आदमी को पकड़ना तो पड़ेगा ही। जब मोना सोनू से मिलने आती है तो उसका लटका हुआ चेहरा देखकर मोना समझ जाती है आखिरकार ये रिजेक्ट हो ही गया और उसे कंसोल करती है। और नौरा ने क्योंकि एक चाल चली थी, उसकी चाल काम कर गई। कंपनी की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां शिफ्ट होकर नौरा की टीम के पास चली गई हैं। यह रायना कस्टमर्स को डील करते करते उनकी जली कटी बातें सुनकर रो रही है, जिस पर नू का सेक्रेटरी उसे समझा रहा है। नैना एक कस्टमर को डील कर रही है और वो शिकायत कर रहा है कि इनके डायपर में हड्डी निकली है और इन दोनों की पोलाइट कॉन्वर्सेशन को एडिट करके हार्श कन्वर्सेशन में गूगल के ऊपर डाल देती है। कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करने वालों की भीड़ लगी हुई है, पर लोगों नैना की टीम और नू उसके साथ खड़े हैं। आखिरकार मिस्टर नू और नैना उस लेडी के पास पहुंच जाते हैं। आखिर आपकी दिक्कत क्या है। तभी प्रैम ढलान से सरक कर अपने आप आगे बढ़ने लग जाती है, जिसमें नैना अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा लेती है। बाद में माँ को भी शर्मिंदगी होती है और नैना से माफी मांगती है। अब वो लेडी अपना दुख बताती है कि जब उसके अपने हस्बैंड को छोड़ा उस समय उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो पहले भी बेबी प्रोडक्ट कंपनी में काम कर चुकी है। तो जब आपके कंपनी की वैकेंसी निकली मुझे विश्वास था मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे मैं पूरी तरीके से टूट गई। तभी से मैं कंपनी के कस्टमर केयर वालों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ। पर अब मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अपने व्यवहार के लिए। आखिरकार आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी बेटी को बचाया है और उस दिन की हम दोनों की कॉन्वर्सेशन की सही वीडियोस मैं जल्दी से इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी, आप चिंता ना करें। पर नैना अपने मन ही मन टूट गई है। उसे लग रहा है उसने तो पहले ये नौकरी झूठ बोलकर पाई है, तो शायद ये नौकरी उसकी ना लगती तो इस लेडी की लग जाती। उसने किसी और का हक खाया है। जिस पर मिस्टर नू से समझाते हुए कहते हैं तुमने किसी का हक नहीं खाया, ये तुम्हारे हक की नौकरी थी, इतना मत सोचा करो। कंपनी में प्लान करती है कि नैना अपने हस्बैंड के साथ बैठकर एक इंटरव्यू दे। आखिर वो मिस्टर नू के सामने उसको इंसल्टिंग फील कराना चाहती है, पर जब ये बात बनती नहीं है तो आखिरकार उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना देती है ताकि वो अंदर ही अंदर गिल्ट हो जाए। ऑफिस में सभी कलीग नैना को बधाई दे रहे हैं, पर उसे अंदर मन ही मन में अच्छा नहीं लग रहा। वो यही सोच रही है उसने किसी और का अधिकार खाया है। मोना जून के फंक्शन में जाने के लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही है। ये देखकर उसकी माँ को लगता है इसे किसी बड़े कॉन्सर्ट में जाना है, इसलिए ये इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस को चूज कर रही है। फाइनली उसकी माँ एक ड्रेस सेलेक्ट करके मोना को दे देती है, पर यहाँ जून अकेला बैठा है। वो अपने पापा का इंतजार कर रहा है और उनसे नाराज भी है कि आखिर वो लेट क्यों आए। और फाइनली उसको वादा करते हुए कहता है कि उसके फंक्शन के दिन वो जरूर गिटार बजाने के लिए तुम्हारे स्कूल आएगा। यहाँ माँ नैना की तारीफ करते हुए कह रही हैं आखिर तुम में भी वही जुनून है जो तुम्हारे पापा में हुआ करता था। जब तक किसी काम को खत्म न कर लो तब तक तुम हार नहीं मानते। आज नैना इस इरादे से ऑफिस में आई है कि वो अपना रेजिग्नेशन मिस्टर नू को सौंप देगी, पर यहाँ पर टीम बहुत ज़्यादा खुश है और उससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की है कि उनकी टीम में नैना है जो हर मसले को संभाल लेती है। अब कंपनी की बड़ी जिम्मेदारियां एक बार फिर से मिस्टर नू के कंधे पर आ गई हैं, जिसके मिस्टर नू ये वादा लेते हैं कि प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद उनकी पूरी की पूरी टीम को कंपनी को परमानेंट करना पड़ेगा। ऑफिस में जब सभी कलीग्स को परमानेंट होने वाली बात पता चलती है तो उनमें और भी ज़्यादा जोश आ जाता है काम करने के लिए। इसके बाद मिस्टर नू अपनी बहन को कह रहे हैं थैंक्स बहन, तुमने आखिर मुझे कितनी अच्छी टीम दी। ये एक ताना था। नौरा समझ जाती है कि मिस्टर नू ये जान चुके हैं कि उसने जानबूझकर फेल हुई मॉम्स को ये जॉब दी ताकि वो परेशान हो जाए। यहाँ सभी एक्साइटेड मॉम्स नैना को बार बार थैंक्स कह रही हैं, पर नैना ऑफिस में जाकर अपना रेजिग्नेशन मिस्टर नू को सौंप देती है, पर इस रेजिग्नेशन को मिस्टर नू एक्सेप्ट नहीं करते।
वो उस रिजल्ट को नैना के सामने रख देते हैं जिसके बेसिस पर उन सबका सिलेक्शन हुआ था, और नैना ये देखती है कि सबसे ज़्यादा कम स्कोर करने वाली मॉम्स को जॉब लगी थी, जिनमें से एक नैना भी है। और वो नैना को समझाते हैं, तुम्हें इन लेडीज़ के लिए यहाँ पर जॉब करनी होगी, इन्हें परमानेंट कराने के लिए जॉब करनी होगी, तुम्हारे बगैर ये टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये कहते कहते नैना मिस्टर नू के गले लग जाती है, और आखिर इन दोनों में इस बात पर वादा होता है कि प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद और इन सब के परमानेंट होने के बाद ही अब वो रेजिग्नेशन देगी। पर इन दोनों को गले लगते हुए आज कंपनी की एक एम्प्लॉय ने देख लिया और उसने बाहर अच्छा खासा सीन क्रिएट कर दिया है। अब आखिर होगा क्या इनके अफेयर्स के बारे में कोई सीन क्रिएट होगा, या नू और नैना कोई बहाना बना लेंगे? जानने के लिए देखें आखिरी एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में।